हेलो गाइज, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ओमनी देव। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओमनी देव पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं स्ट्रीम लाइव आने वाला था, किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया, तो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और उस डर को ख़त्म करने वाला हूँ जो अक्सर देखा गया है और वैसा घटना हमारे जीवन में भी घटा है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं क्लास सेकेंड में था एट दैट टाइम और मुझे दो सब्जेक्ट से काफ़ी डर लगता था, फर्स्ट इंग्लिश और दूसरा मैथ। तो ये जो दो सब्जेक्ट्स होते थे, उनके जब अध्यापक हमें टीचिंग करने आते थे, पढ़ाने आते थे, तो दोस्तों बहुत डर लगता था। जिस दिन मैंने बताया कि इंग्लिश के टीचर नहीं आते थे या फिर मैथ के टीचर नहीं आते थे, उस दिन तो हम मिठाई बांटते थे कि यार आज नहीं आए हैं, आज हम लोग के दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं है, डर नहीं है। तो दोस्तों, एक दिन की ऐसी घटना हमारे साथ घटी कि हमारे गणित के मैथ के अध्यापक आए, उन्होंने हमें खड़ा किया कि देव खड़े हो, आज तुम्हें एक अंक का मल्टीप्लाई करना है। उन्होंने बताया था कि घर से करके आना होमवर्क में। मैंने कुछ स्टडी किया था, बट एट दैट टाइम कोई समझाने वाला बताने वाला था नहीं। सभी लोग कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पढ़े लिखे थे नहीं, हम ही ऐसे थे जो पहली बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर मुझे एक अंक का सही से समझ में आ तो चुका था, लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने 2 नंबर्स यानी कि 2 अंक का उन्होंने हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया और हम नहीं कर सके। इसके वजह से पहले दोस्तों क्या होता था ना, हाफ, जैसे हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहन के एक जाना पड़ता था, इस तरीके का ड्रेस बनाया गया था, वही हम पहन के गए थे। और एट दैट टाइम हमारे अध्यापक, जो मैथ के अध्यापक थे, उन्होंने बहुत मारा, जिसकी वजह से चोट तो काफ़ी लगी और इसके साथ साथ कुछ दिल पर भी चोट लगा। एट दैट टाइम जैसा भी फीलिंग होता हो दिल का, उस तरीके का। तो दोस्तों, वो टाइम ऐसा था जो मुझे बहुत ही दुखित किया और मैं बहुत ही परेशान हुआ। तो दोस्तों, घर आने के बाद मैंने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पढ़ना है, तुम जैसे चाहो पढ़ो। हम रात भर स्टडी किए 2 अंक का, इसके अलावा 2 नंबर्स के अलावा 3 नंबर्स 4 नंबर्स जहाँ तक होता है मैंने कर लिया, मैं समझ लिया भली बात। और उसके बाद मैं स्कूल गया। वहाँ पर जाने के बाद जब अध्यापक को थोड़ा सा ऐसा फीलिंग हो रहा था कि शायद मैं इस बच्चे को ज़्यादा मार दिया हूँ, तो उन्होंने कहा कि देव फिर खड़े हो, चलो यहाँ पर 2 नंबर्स का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। और उसी समय से दोस्तों मैं मॉनिटर बन गया। तो ये तो रहा मैथ की बात। मैथ में मैंने बहुत स्टडी किया, स्ट्रगल किया एट दैट टाइम, और मैं मैथ से ही इंटर भी पास किया। इसके अलावा अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ दोस्तों, तो ये भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो मुझे इंग्लिश में स्टैंडर्ड बना दिया। वैसे पढ़ाने वाले जो गुरुजी हैं वो आज भी हैं, और एट दैट टाइम सेकेंड क्लास में वो भी हमें बहुत मारे थे। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हम चिंतित हुए थे और उसमें भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। और स्ट्रगल करने के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता था कि टाइम नहीं मिलता था, उसमें भी मैं अपने आप को टाइम निकाल के उसमें स्ट्रगल करता था, संघर्ष करता था, उसको समझने का प्रयास करता था। अगर कोई कोचिंग भी करता था दोस्तों, अगर वो ट्यूशन करता था, कोई अगला है हमारा बगल वाला है, तो मेरे पास उतना सुविधा नहीं होती थी कि मैं कोचिंग भी कर सकूं, पैसे नहीं होते थे। तो एट दैट टाइम मेरे मन में एक ख्याल आता था कि भाई 1 घंटा ये जाने में ले रहा है, 1 घंटा आने में और 1 घंटा में पढ़ रहा है, तो क्यों ना हम 2 से ढाई घंटा स्वयं पढ़ें। तो हम थियरी पर ज़्यादा फोकस किए। थियरी पर फोकस करने की वजह से हम थियरी का मास्टर बन गए, यानी कि कहाँ से उत्पत्ति होती है, कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से वॉवेल, कहाँ से कॉन्सोनेंट्स, कहाँ से क्या चीज़ आती है, उन सभी चीज़ों का मैंने स्टडी स्वयं घर पर रह कर किया और स्ट्रगल किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे लड़ना चाहिए। और लड़ने का मतलब कुश्ती मुकाबला नहीं करना है, आपको ये समझना चाहिए कि हम किस तरीके से इसमें पारंगत हो जाएं, स्टैंडर्ड हो जाएं। आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर लगन होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए और तमाम परेशानियों को किनारे रखना चाहिए। क्योंकि जब परेशानी ला देंगे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो जो आप करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखिए, परेशान तो हर कोई होता है, कौन ऐसा है जो परेशान नहीं है। तो उस परेशानियों को एक किनारे आपको रखना होगा। अब उस परेशानी को आप लेकर चलेंगे तो निश्चित ही आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी परेशानियों में डूबे रहेंगे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो परेशान नहीं है, ठीक है। भले ही वो आपसे शेयर करे या ना करे, लेकिन परेशान हर कोई है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको स्ट्रगल करते रहना चाहिए। इंग्लिश की अगर बात करें या फिर मैथ की बात करें, तो इनसे आज भी मैं देखता हूँ, चूँकि आज मैं टीचिंग का ही कार्य करता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत बच्चे डरते हैं। अगर जाइए क्लास में पढ़ाने तो बच्चे अपना चेहरा छुपा लेते हैं कि कहीं ऐसा ना कोई हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई मीनिंग पूछ लिया जाए, या फिर मैथ में कोई सवाल लगाने के लिए बोल दिया जाए, तो इस वजह से वो डरते हैं।
और वहाँ पर बच्चों के अंदर एक भावना और नहीं होनी चाहिए कि हमारी बेइज्जती हो गई। आजकल के बच्चों को और खड़ा कर दीजिए, नहीं बता पाते हैं तो सोचते हैं हमारी बेइज्जती हो गई। तो ये सद्भावना की जो रीति थी पहले, वो अब किसी और चीज़ में चेंज हो गई है। तो ये सद्भावना, ये विचार आपके अंदर रहना चाहिए कि मेरी उसमें बेइज्जती नहीं होती है, मैं सीखने का कार्य करता हूँ। और स्कूल सीखने की जगह है, हम वहाँ सीखने के लिए ही जाते हैं। तो हमारे गुरुजन, हमारे अध्यापक जो हमें सिखाते हैं उसको सीखना चाहिए और कुछ अपना भी दिमाग इस प्रकार का पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाना चाहिए कि हम कुछ मदद करें और हमारा भी कुछ मदद हो, यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि अध्यापक की एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्वयं उससे क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि वो उलझ जाएं और बाद में कहें उनको तो कुछ पढ़ाने नहीं आता। तो ये भी थिंकिंग है, काफ़ी मैंने देखा है, उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए बच्चों को फोकस उस पर होना चाहिए जो उन्हें अपने जीवन में करना है और जिस सब्जेक्ट में उनको कुछ हासिल करना है। वैसे तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसमें हिंदी, इंग्लिश और जो मैथ है ये डिफ़िकल्ट मानी जाती है। वैसे मैं आज के दौर को देखूं तो इंग्लिश और मैथ की तरफ बच्चे थोड़ा कम भागते हैं, उन्हें डर लगता है। बचपन से ही उन्हें ऐसा लगता है कि मैथ और इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन हकीकत आपसे मैं कहूं तो मैथ और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो व्यक्ति को विवेक देता है और विवेक को बढ़ाता है। क्योंकि जितना ही आप सवाल लगाते हैं उतना ही आपके सोचने की क्षमता का विकास होता है, आपकी बुद्धि बढ़ती है। तो विवेक का आना स्वाभाविक है, विवेक आता है और विवेक आए तो आप बुद्धिमान होंगे, स्वाभाविक है। तो यही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और मैथ, जो व्यक्ति के विवेक को बढ़ाने का कार्य करता है। विशेष रूप से साइंस हो गया या फिर मैथ हो गया या फिर इंग्लिश हो गया। ये इंग्लिश तो पहली बात है आपके एटीट्यूड को बढ़ाता है। एटीट्यूड का मतलब आज के जीवन का जो रहन सहन है, रहने का तरीका है, एटीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इन सारी बातों को बताता है। इंग्लिश मीडियम भी देखिए बहुत बच्चे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ भागते हैं। कुछ लोग दूसरे को देख के, अगर वो एडवांस रहता है तो इंग्लिश से ही एडवांस होता है। तो आज के मॉडर्न एजेस को देखकर, आधुनिक युग को देखकर देखा जाए या समझा जाए तो इंग्लिश का बहुत ही महत्व है आज के दौर में। तो इंग्लिश हो गया, फिर मैथ हो गया, इन बातों पर, इन सब्जेक्ट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इसको सीखने के अनेक रास्ते हैं। जब आप किसी भी समस्या को लेकर आते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं तो निश्चित ही मिल जाता है और उस समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं मिला जुला कर आप सभी को यही कहने वाला हूं कि कभी भी क्लास में पढ़ें या फिर कहीं भी स्टडी करें, किसी भी सब्जेक्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो अध्यापक मारते भी थे, थोड़ा टाइट भी रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे और गार्जियंस की मानसिकताएं चेंज हो चुकी हैं। तो हमारे जो गार्जियंस हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक दूसरे का कोऑपरेट करना होगा, सहयोग करना होगा, एक दूसरे के साथ मिलके समस्या का समाधान करना होगा और एक दूसरे में कमी निकालने की नहीं, कमी को ख़त्म करने की चेष्टा होनी चाहिए। जो कमियां है उसको दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए, न कि एक दूसरे में कमी निकालना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मिला जुला कर दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज मैं चूँकि आप सभी को यही बताने वाला था कि मोटिवेशनल का महत्व हमारे जीवन में इतना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम किसी के बातों से प्रभावित हो जाएं तो निश्चित ही हम बदल सकते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर द्वार को भी बदल सकते हैं और मॉडर्न एजेस में ले जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आज का बस एक वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है और हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।